अभी हमारे साथ है पूर्व विधायक हरसिद्धि के राजेंद्र राम, और चौपाल पर बात करेंगे, बिहार में रोजगार मिल रहा है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आज चौपाल की बैठक थी यहाँ पर कल्याणपुर विधानसभा में, क्या कहिएगा? देखिए, मुख्यतः चौपाल की जो बातें आई है जी, आप जानते हैं हम कि आयोग के अध्यक्ष हैं जी, और उन तमाम चीजों, उन तमाम कार्यक्रमों को हम समीक्षा भी करते और उसमें जोर भी लगाते कि जो बेरोजगारों से जुड़ा हो, गरीबों से जुड़ा हो, जिसमें अनुसूचित जाति की कहीं न कहीं हित छुपा हो, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के द्वारा या फिर दलीय रूप से यह जो चौपाल कार्यक्रम है उसमें हमने देखा है कि गरीबों को जो संवैधानिक अधिकार है और सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तमाम की चर्चा चल रही है। संविधान की चर्चा चल रही है कि संविधान आखिर उनके हितार्थ कौन कौन सा चीजें दी है, और उन तमाम चीजों की चर्चा चल रही है। तो मुझे लगा है कि ऐसे लोगों को सम्मान और इज्जत देनी चाहिए, इनको निश्चित तौर पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मुझे पता चला, मैं संयोग से घर आया था और घर के दरमियान यहाँ पर आया हूँ, और निश्चित तौर पर मैं सरकार के द्वारा जो रोजगार सृजन की बात और सरकारी नौकरियां देने की बातें आई है, हम निश्चित तौर पर आपको कहना चाहेंगे कि जो सरकार की पहल और जो इस समय रोजगार का पिटारा जो खुला है, उसमें इस बिहार के युवाओं के चेहरे पर काफी खुशी आई है। और खास करके बिहार युवाओं का बिहार कहलाता है, यहाँ युवा का जो प्रतिशत है वह सभी राज्यों से अधिक है। इसलिए निश्चित तौर पर अभी जो ये चौपाल के माध्यम से हो या राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई, चाहे रोजगार देने की कार्यक्रम हो या चौपाल के माध्यम से संवैधानिक जानकारियां देने की बात हो, उनके हक और अधिकार देने की बातें की जा रही हो, तो इन तमाम चीजों पर यह लगता है कि सरकार के, बिहार सरकार के द्वारा जो लगातार लाभकारी योजनाएं का लगातार जो है शुभारंभ करना, कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करना, युवाओं को रोजगार देना, इन तमाम चीजों पर जब देखिएगा तो लगेगा कि पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं, कभी यही बिहार है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, और सामाजिक पिछड़ापन के कारण यह बिहार को आगे आने में बड़ी परेशानी होती थी, देश के डेवलपमेंट में भी काफी परेशानी होती थी। लेकिन सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ी पहल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया, और उस पहल के तहत जो सामाजिक विषमताएं थी वह कहीं ना कहीं वह छटता हुआ दिखा, और आज सामाजिक समरसता दिखती है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं। कार्यक्रम किसी तरह की हो या सामाजिक विकास की बात हो, आर्थिक विकास की हो, सामाजिक विकास की हो, तमाम क्षेत्रों में अब जातीय मतभेद जो थी, विषमताएं थी, वो हटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम सैल्यूट करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को। और वही पहल इस समय हम देख रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, वह आर्थिक रूप से सबल करना चाहते हैं बिहार को, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियां देने के मामले में हो, रोड और पुलिया के मामले में हो, या फिर रोजगार से जुड़े हुए तमाम चीजों को जो आगे बढ़ाने की बातें हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे आयोग के अध्यक्ष के नाते यह खुशी होती है, और बिहार के अंदर ये जो पहल है और यह सरकार की जो काम है, इसका सराहना हम करते हैं। और इसी कड़ी में मैं यहाँ आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम इस कार्यक्रम को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं इन कार्यक्रम के चलाने वाले तमाम लोगों का या सरकार का। बिहार में बिहार के उप मुख्यमंत्री है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था 2020 में जब घूम घूम के प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमें नेता बनाइए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में लगभग 1,20,000 लोगों को रोजगार मिला, इस पर क्या कहिएगा? और फिर से वैकेंसी भी आने वाली है। मैं तो बोला कि आयोग के अध्यक्ष होने के नाते भी मुझे यह खुशियां इसलिए होती है कि मेरे जिस समाज के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक उत्थान की जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली है, जब हमने देखा तो प्रतिशत जो बनता है, जो रोस्टर बनती है आरक्षण के आधार पर, उसके तहत 1,20,000 में से जो हमारी हिस्सा होती है इस समाज को, उसको भी मिला। यानी सभी जाति, चाहे वह अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी नौजवानों के चेहरे पर
पर खुशियां आई है। एक दिन में 1,20,000 नियुक्तियां का वितरण निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक है। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और सरकार के नेतृत्वकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं, खास करके तेजस्वी प्रसाद जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कहा, कारण कि देश के अंदर देखा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के अंदर देखा गया है कि चुनाव के पहले आश्वासन पर आश्वासन दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जिस समाज से आते हैं या फिर किसी भी जाति और बिरादरी के लोग हो जो गरीब हैं, हमेशा निगाहें टिकाए रहते हैं कि सरकार बनेगी और हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं उसे दूर करेगी। वह महंगाई की बातें हो या रोजगार देने की बात हो, तमाम चीजों पर उम्मीद लगाती है। लेकिन इस सरकार को प्रथम बार हमने देखा कि चुनाव के पहले आश्वासन नहीं, नौकरियां नियुक्तियां बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटी गई। इसलिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और यह जो नौकरी मिली है ऐतिहासिक है। 1,20,000 एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटना अपने आप में अनोखा है। इसलिए निश्चित तौर पर राज्य सरकार को बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। सो मैं दे रहा हूं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का जो नजदीक आ रहे हैं, लगभग 130 दिन और बचे हैं। सीट बात करेंगे मोतिहारी से। मोतिहारी में अब लोगों की मांग है कि घर का नेता हो, अपने घर का, क्या कहिएगा इस पे, कौन आ रहे हैं और आरजेडी को क्या मोतिहारी का सीट मिल रहा है? लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी चाहते हैं कि वैसे लोग हों जो काम करें, वैसे लोग हों जो लोकप्रिय हों, पहले से वह गरीबों के लिए काम करते हो, किसानों के लिए काम करते हो, उनकी मनोइच्छा उस तरह की हो, मनोदिशा दशा उस टाइप का हो। तो निश्चित तौर पर अलग अलग अपने अपने तरीके से लोग रख रहे हैं और ये दलीय मामला है। निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेता का निर्णय होगा, हमें लगता है कि उस आधार पर प्रत्याशी होंगे और प्रत्याशी जो होंगे वह आज बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर आम के दिल में यह बात बैठ गई है कि मुझे क्या करनी चाहिए, कौन मेरा है, कौन गैर है, कौन जो है धार्मिक उन्माद फैला सकता है, कौन धार्मिक रूप से एकजुटता की तरफ ला सकता है, कौन जातीय समरसता बढ़ा सकता है, जातीय एकता स्थापित कर सकता है और कौन जातीय उन्माद फैला सकता है। तो हमको लगता है कि देश के अंदर जो महंगाई की हालत देखने को इसे इनकार नहीं किया जा सकता। देश के अंदर जो महंगाई है, देश के अंदर जो हालात है और मजबूरी है, उन तमाम चीजों पर अब लगता है बिहार सहित चंपारण की बात आप कर रहे हैं, तो चंपारण या देश के अंदर चंपारण के लोग भी निश्चित तौर पर इस बार फैसला करेंगे कि मेरा कौन है और गैर कौन है, कौन देश का हित चाहता है, कौन समाज का हित चाहता है, कौन समाज को ठगना चाहता है, कौन समाज को बेहतर बनाना चाहता है। इन चीजों में तुलना करेंगे और निश्चित तौर पर इस बार जो प्रत्याशी होंगे सभी दल के होंगे, लेकिन सभी दलों के प्रत्याशियों में वैसे लोग निश्चित तौर पर इस बार जीतेंगे जो समाज का भला चाहते हैं, देश की भला चाहते हैं और देश के आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर बार से मोतिहारी में बाहर के लोग आते हैं, क्या इस बार अपने घर का होगा? यानी बाहर जहानाबाद से आते हैं, कभी अखिलेश सिंह आते हैं, कभी उनके बेटे आते हैं, क्या इस बार अपना घर का लोग होगा? मैं आपको बतलाया ये दलीय मामला है और कौन कौन प्रत्याशी आते हैं, चंपारण ही नहीं पूरा देश इस बार खड़ा है कि आखिर मेरी कल्याण किससे होगी और किस स्तर पर मुझे जानी चाहिए, कैसे 2024 के लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस टाइप की सरकार बनानी चाहिए ताकि मेरा कल्याण हो सके। तो मुझे लगता है जो भी हमें वह ऊपर के वह दलीय मामला है और जो भी प्रत्याशी होंगे जिस पार्टी से होंगे, लेकिन जनता इस बार तैयार है। जनता इस बात को लेकर के तैयार है कि आखिर भला कौन चाहेगा मेरा, कौन मेरे रोजगार बच्चों को रोजगार दिलाएगा, कौन महंगाई को खत्म करेगा, कौन देश में सामाजिक समरसता को स्थापित करेगा, कौमी एकता को बहाल करेगा। इन तमाम चीजों पर लोग समझ रहे हैं और समय पर निर्णय लेंगे। यह शीर्ष नेता सभी दल की यह समझे कौन आएगा कौन लड़ेगा, लेकिन जनता के जो मूड बनाई है वह सामाजिक रूप से मजबूती के साथ बनाई है। अच्छा, एक